आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे हम वाक्यपदीयम। इसको त्रिकांडी भी कहते हैं और इसको भर्तृहरि ने 400 विक्रम संवत के आसपास लिखा। इनका जो समय है ये 400 विक्रम के आसपास के हैं। इनकी रचनाएं हैं महाभाष्य दीपिका, जो कि महाभाष्य पर लिखी। वाक्यपदीय 3 कांड हैं इसमें। फिर वाक्यपदीय टीका कांड 1 और 2 पर लिखी। भट्टी काव्य, इसमें कुछ संशय है। भागवृत्ति, सुभाषित त्रिशती, शतकत्रय, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम और अन्य 3 भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं इनके नाम से। मीमांसा भाष्य, वेदांत सूत्रोन्नति, शब्द धातु समीक्षा। और वाक्यपद्यम में 3 कांड हैं। ब्रह्मकांड जो 156 या 157 कारिका प्राप्त होती है, लेकिन 156 मान्य है। वाक्यकांड इसमें 493 या 486 के आसपास कारिकाएँ हैं। तृतीय कांड है पद या प्रकीर्ण, इसमें 1218 कारिकाएँ हैं। कुल मिलाकर 1860 कारिकाओं से यह ग्रंथ समाहित है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेमिनी न्यायमाला 2000 श्लोकों की लिखा है सायन ने। अष्टांग संग्रह के टीकाकार इंदु। वाक्यपद्यम वाक्यम च पदम च वाक्यपदे ते अधिकृत्य कृतो ग्रंथ वाक्यपद्यम। और इसी पर ही भर्तृहरि ने स्वयं ने टीका लिखी सुवक्पक, जो कि 2 कांडों पर आधारित है। मतलब इसमें 2 कांड पर लिखी इन्होंने। और ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब वृत्ति को कौन कौन सी है? एक लघु विवरण है और दूसरी है वृत्ति विवरण। लघु विवरण चौखंबा से प्रकाशित है, वृत्ति लाहौर से प्रकाशित है। पुण्यराज ने वाक्यपद्यम के दूसरे कांड पर टीका लिखी, जो भर्तृहरि की वृत्ति के आधार पर है। हेला राज ने वाक्यपद्यम के तीसरे कांड पर टीका लिखी और भाव प्रदीप टीका को लिखा शुक्ल ने। वाक्यपद्यम में जो प्रमाण है वो 5 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास और अदृष्ट। और जो प्रत्यक्ष है वो 2 भागों में विभाजित, लौकिक, अलौकिक। अनुमान का लक्षण बताते अप्रतिपिदवम ब्रहानुमतम भवति। और इन्होंने वाणी के 3 भेद बताए, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। और फिर इनके भी तीन भेद कर दिए, जैसे पश्यंती के 3, मध्यमा के 3, वेखरी के 3। इस प्रकार ये 9 भेद हो। इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है। भोजराज शब्द ब्रह्म की 4 अवस्था मानते हैं, वेखरी, मध्यमा, पश्यंती, सूक्ष्मा। ठीक है, ये बात। शब्द ब्रह्म के पर्यायवाची सत्ता, महानता, महानात्मा, प्रतिभा, अविद्याओनि, भाव विकार, प्रकृति, पश्यंती। वाक्यपद्यम के ब्रह्मकांड में 9 कारिका और 14 स्थलों पर स्फोट शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं वाक्यपद्यम के ब्रह्मकांड पर टीकाएं। केवल किस पर? ब्रह्मकांड पर। 1887-1940 के आसपास संवत में इसको लिखा गंगाधर शास्त्री ने, मानवल्ली, बनारस। 1934 में श्री चारुदेव शास्त्री, लाहौर से। 1983 संवत में प्रत्येकार्थ प्रकाशिका पंडित द्रवेश झा, जो नेपाली थे। 1993 में भाव प्रदीप सूर्यनारायण शुक्ल, काशी से। 1994 प्रकाश पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी, काशी से। 1963 अंबाकत्री पंडित रघुनाथ शर्मा, काशी। बाद में इन्होंने क्या लिखा? संपूर्ण वाक्यपद्य पर लिखा, लेकिन शुरू में इन्होंने केवल ब्रह्मकांड पर ही लिखा। 1966 पद्धति, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है, प्रोफेसर के सुब्रह्मण्यन अय्यर, जो पूना से है। 10वीं शती में प्रकरणी ग्रंथ लिखा हेला राज ने। इन्होंने 2 पहले और दूसरे कांड पर शब्द प्रभा नाम से लिखी और दूसरे कांड पर वाक्यपद्यम के नाम से इन्होंने टीका लिखी।
अब हम चलते अपने विषय की तरफ। वाक्य पद्यम जो ब्रह्मकांड है वो 156 कारिकाओं में है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, जिससे क्या क्या टॉपिक हमारे ग्रंथ में उसके इस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देखो, वाक्य पद्यम ब्रह्मकांड में पहला है स्फोट का स्वरूप। तो पाणिनि कहते हैं कि अवंग स्फोटायन से, ऐसा महाभाष्य में आया। हरदत्त बोलते स्फोटायनम परायणम यस्येषः स्फोटायनः स्फोट प्रतिपादन परो व्याकरणाचार्यः। ये पद्मंजरी की विवृत्ति की टीका है, पर लिखा है। हरिवंश पुराण अक्षराणाम कार्यस्तुत्वम स्फोटस्तुत्वम वर्ण संशयः। श्रीमद्भागवत दिशाम त्वं वाकाशो अस्ति दिशः खैम स्फोट आश्रयः शृणोति या इमं स्फोटमं सुप्तच्छोत्रे च शून्ये दृग् गर्ग संहिता व्यांगने वा। भर्तृहरि महाभाष्य की महाभाष्य दीपिका पर टीका में लिखा येनोच्चारितेन सा शब्दः। तो इन्होंने इस वाक्य में कहा कि 3 मत बताए स्फोट दर्शन के, मतलब 3 मत दिए इन्होंने। पहला स्फोट दर्शन योयम आचार्यते क्रमवान स्फोटवादी व्याकरणों का, जैसे कि वर्णेषु ध्वना त्वमानस्ते इति। फिर आता है जाति स्फोटवादी मत। अनेक व्यक्त भी व्यंग्या जातिः स्फोटिति स्मृता केचिदर्थः एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिता। कुछ लोग घटुत पदुत वाक्यतुत रूप जाति को जो अनेक वर्ण पद और वाक्यात्मक व्यक्तियों द्वारा अभिव्यंग्य स्फोट के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्वोक्त दो शब्द शक्तियाँ ही इस जाति रूप स्फोट की व्यंजक होने से ध्वनि के रूप में कल्पित हो जाती हैं। जो पहला मत कहना जाति स्फोटवादी मत। फिर वो कहते हैं कि शब्द नित्य हेतु चतुर्विध मत। शब्द के नित्य के लिए वो 4 मत दिए हैं। पहला कहते हैं नित्य शब्द जाति है, यही इसको स्फोट कहते हैं। फिर है दूसरा मत अनेक ध्वनि व्यंग्या पद और वाक्य रूपी शब्द व्यक्ति नित्य शब्द, यही स्फोट है। जैसे श्री वृषभ यो असो स्फोट इत्याख्याते भागवत स्वपि निषेध। तीसरा निर्वय स्फोट या निर्वय शब्दात्म वाद। चतुर्थ व्यवहार नित्यवाद। अब भर्तृहरि पतंजलि शंकराचार्य स्फोट को अर्थ का बोधक मानते हैं और कहते हैं कि स्फोट का ध्वनि से अन्योन्याश्रय संबंध होता है। और यहाँ पर जो ध्वनि है वो व्यंजक है और जो स्फोट है वो व्यंग्य है। एक और कारिका आती है, कहते हैं कि द्वावुपादान शब्देषु शब्दो शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानां परोऽर्थे प्रयुज्यते। यानी कि शब्दविद व्याकरण उपादान वाचक शब्दों में 2 अन्य शब्द निहित हैं, ऐसा मानते। एक शब्द का निमित्त है, लेकिन 2 शब्द निहित है। एक शब्दों का निमित्त है जिसे स्फोट कहते हैं और दूसरा स्वरूपार्थ के रूप में माना जाता है। फिर एक कारिका में और कहते हैं ये नादेराहितः बीजाय मनते ध्वनिना सह आवर्त परिपकायाम बुद्धो शब्दो अवर्धायते। यानी कि नादो ध्वनियों वर्णों के द्वारा जिसमें बीज शक्ति संस्कारों का आधान किया गया है और अंतिम ध्वनि के साथ जिसमें पूर्व आवर्त परिपकायाम बुद्धो शब्दों अवाधर्यते ध्वनि बीजों का परिपाक कार्य जनन शक्ति विशेष का आवर्तन घटित होता है। ऐसी बुद्धि में स्फोट रूप शब्द की अवधारणा होती है। फिर आगे एक और कारिका बताते हैं नाद से क्रम जन्म त्वान पूर्वो न प्रशस्ते सा अक्रमः क्रम रूपेण भेदवान्यु
जायते। बुद्धिस्त शब्द स्फोट पूर्व परिभूत अवयव के अभाव से स्वतः क्रम रखते हैं और फिर भी व्यंजक नाद ध्वनि की क्रमिक उत्पत्ति के कारण क्रमयुक्त तथा भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द ब्रह्म का स्वरूप। प्रथम 4 कारिकाओं में शब्द रूपी ब्रह्म पर प्रकाश डाला गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जिसमें शब्द ब्रह्म का स्मरण हुआ है। कहते अनादि निधनम ब्रह्म शब्दत्वम यदाक्षरम। यदाक्षरम जो है वो ओंकार का प्रतिनिधित्व करता है। विवृत त्वेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कह रहे कि जगती वाक्रूपी शब्द ब्रह्म ही रूप है, ओंकार ही। अब यहाँ पे देखो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। जो पर ब्रह्म है वो पर शांति अवस्था में है, जो अपर ब्रह्म है वो अपर प्रवर्ण भी कहते हैं, ये अबल अवस्था में है। शब्द की 3 अवस्था होती हैं, पश्यंती, मध्यमा, वैष्णवी। तो मध्यमा क्या उच्चारण की इच्छा से युक्त होती है और नागेश भट्ट 4 मानते हैं। और चौथी उन्होंने कहा कि ये परा होती है। इसमें मुख में आकार कंठ तालु से कागा ध्वनि का उच्चारण होता है। लेकिन जो परा है, परा का वो अंतर्भाव भ्रतरी परा अवस्था का अंतर्भाव पश्यंती में करते हैं और कहते हैं उससे ही जगत की सृष्टि होती है। वेखर्यः मध्य मनाशय पश्यन्ता चेतद दुभूतम अनेक तीर्थभेदायस्त भेदायास्त्रस्य वाचा परम पदम। कह रहे हैं कि करण प्राण बुद्धि रूप अनेक तीर्थों या स्थानों में भिन्न वेखरी मध्यमा और पश्यंती इसी त्रयी वाक्य व्याकरणशास्त्र अद्भुत उत्कृष्ट आश्रय है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता आती है और अनुगीता ही ब्राह्मण गीता है। जगत शब्द ब्रह्म रूपी स्फोट का विकार है। व्याकरण विवृतवाद को ही मानता है और विवृतवाद क्या है? अतात्विक ज्ञान, जैसे कि शुक्ति में रजत का ज्ञान। एक में वेदम महानतमम भिन्नम शक्ति व्याप्राश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभयः पृथक्त्वेनेन वर्तते। जो शब्द ब्रह्म परस्पर भिन्न विविध शक्तियों का आश्रय होने से एक अखंड रूप में ही वेद में पठित है और जो अपनी शक्तियों से भिन्न होने पर भी पृथक के समान वर्तमान में रहता है। तो एकता 2 प्रकार की बताई इन्होंने, प्राकृत और विकृत। अब जो प्राकृत है वो क्या है? ब्रह्म से संबंधित है। और जो विकृत है मतलब ये क्या अविद्या रूपी का नाश करती है। विकृत घट इत्यादि, जैसे कि सुवर्ण मिट्टी का एक तत्व संख्या का योग इत्यादि से ये बनता है। कहते हैं कि आद्या हित कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकारा षड्भाव भेदस्य योनपः। अब देखो ये 6 प्रकार के भाव विकार, जायते, अस्ति, विपरिणति, वृद्धते, अपक्षीयते, या मतलब हर्षति, विनश्यति। काल शक्ति की 2 शक्तियाँ होती, अनुज्ञा और प्रतिबंध। एकस्य सर्वबीजस्य यस्सा चेमनेकदा भोक्तृभोक्तृ रूपेण भोग रूपेण च स्थिति ही। तो यहाँ पे देखो जो शब्द ब्रह्म की उन्होंने 3 स्थिति कही। एक तो भोक्ता जो कि पुरुष के लिए आती है और वो ज्ञाता के रूप में स्थित होकर कर्तृत्व रूप में बनती है। ये पदार्थ स्थिति भेद है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे दूसरा मत भोक्ते जो कि विषय से संबंधित है और ज्ञात तत्व को कहती है और ये कर्म को प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है भोग यानी कि ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है? क्रिया के रूप में रहता है, यानी कि विषय भोग से उत्पन्न द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है और उसके लिए हम क्या करते हैं? भोग करने के लिए
क्रिया करते हैं। इस प्रकार से शब्द ब्रह्म की 3 स्थिति प्राप्त होती हैं, भोक्ता, भोक्तृत्व और भोग। और देखो ये जो है ना, एक यहाँ पर इसी से संबंधित और 3 चीज़ें बनती हैं, जैसे घट, ज्ञान, वानुहम। ये यहाँ पर देखेंगे, भोक्ते अयम घटः, ये विषय, रूप, रस इत्यादि। और फिर भोग यानी घट, ज्ञान, भोग विषय भोग से उत्पन्न जो दुख, सुख आदि होते हैं। एक और आती है एक सूक्ति, इसको कहती है प्राप्त्युपायो अनुकारस्य तस्य वेदा महर्षि भी एको अप्यनेन कृतमेन सम्मानात्मः पृथक पृथक। ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या है? केवल वेद है। और ये प्रत्युपायोद यानी कि यहाँ पर 2 पदों की चर्चा की गई है, प्राप्ति, प्राप्ति उपायो यानी और उपार यानी कि मेरा है जैसे मैं छूटने की प्राप्ति। अब आती है शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ। देखो जैसे शुरू में बताया कि 2 होती है, अनुज्ञा और प्रतिबंध। क्या कह रहे हैं? एक में यदा मनात्मम भिन्नम शक्ति व्याप्रशता अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभयः पृथक्त्वेन वर्तते। 2 शक्तियाँ होती हैं, अनुज्ञा और प्रतिबंध। इसके बारे में क्या कह रहे हैं देखते हैं। अध्यहित कलाम यस्य काल शक्तिमुपाश्रिता जन्मादयो विकाराः षड्भाव भेद से योन। कह रहे हैं कि जिस शब्द ब्रह्म की आरोपित कलाओं वाली काल शक्ति, स्वतंत्र और अविद्या शक्ति का आश्रय लेकर जन्म, सत्ता, विप्रेरणा, वृद्धि, अक्षय, नाश, ये षड्भाव विकार यानी मूर्ति क्रिया भेद के कारण बनते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्फोट और ध्वनि का संबंध। सबसे पहले ये जानेंगे अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रय संबंध। इनके संबंध की सबसे पहले चर्चा महाभाष्य में तत्पर स्थित काल से सूत्र से हुई। और जो स्फोट है वो नित्य और व्यंग्य है, और ध्वनि वहाँ पे गुण और व्यंजक के रूप में रहती है, और जो इनका भाव वो व्यंग्य व्यंजक कहलाता है। एवं त्रि स्फोटा शब्दा ध्वनि शब्द गुणा। व्यक्ति स्फोट ध्वनि दोनों को ग्रहण करते हैं, पशु पक्षी भी ध्वनि का ग्रहण करते हैं। ध्वनिः स्फोटक शब्दानाम ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महाश केशांच चतुर्भयम तत्स्वभावतः। आगे कहते हैं द्वादुपादान शब्देषु शब्दो शब्द विदो विदुः इको निमित्तम शब्दानाम परोर्थे प्रयुज्यते। वाचक शब्द 3 शब्दों का समुदाय होता है। वाचक जिसको अभिधान शब्द कहते हैं, स्वरूपार्थ, अभिधेय शब्द, निमित्त शब्द। स्फोट और ध्वनि में कार्य कारण भाव का संबंध होता है। शब्द स्वरूप के 2 अर्थ होते हैं, स्फोट और पद। और यहाँ भी अर्थ उन्होंने कहा कि अर्थ के 2 भेद होते हैं, एक स्वरूपार्थ और बाह्यार्थ। एक कारिका कहती है नादारे हित बीजा या मरणयतेन ध्वनिन सह आवर्त परि पकायाम बुद्धो शब्दो अवर्धधायते। अब आता है शब्द और अर्थ का जो संबंध, एक टॉपिक ये भी है। तो क्या है इनका जो संबंध है वो नित्य कहलाता है। अब कैसे नित्य कहलाता है इसकी चर्चा करेंगे। नित्यः शब्दार्थ संबंध स्तृतमणाता महर्षिभिः सूत्राणामनु तंत्राणाम भाष्याणांच प्रणतिभिः। क्या कह रहे हैं कि जो पाणिनि तो सूत्रों के प्रणेता हैं, मंत्राणाम कात्यायन, और पतंजलि ने क्या भाष्य, जो कहते हैं कि शब्द और अर्थ और इनके संबंध को ही वो नित्य मानते हैं। कौन नित्य मानते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि के कुछ सूत्र और शब्द नित्य को चर्चा करते हैं। तदशीयम तथा लुभ योगा प्रख्यातनात् योग प्रमाणे च तद्भावे दर्शनम स्यात् प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्याने प्रमाणत्वात् प्रशदाद्रिणी यथापदिष्टम। अब शब्द नित्य तत्व के संबंध में भर्तृहरि ने 4 मत दिए। कहते हैं कि जाति स्फोट को नित्य शब्द कहते हैं। दूसरा कारण पद व्यक्ति स्फोट को नित्य शब्द मानते हैं। वर्ण व्यक्ति स्फोट को भी नित्य मानता है। ठीक है, जो पद व्यक्ति है वो स्फोट पद व्यक्ति, और वहाँ वो वर्ण व्यक्ति को भी मान रहे हैं। निरवय स्फोटवादी का मत है कि एक ही अखंड शब्दात्मा वर्ण पद वाक्यात्मक क्रमिक अव्यय रूप प्रतिबिंबों को प्रकाशित करता है। चौथा है शब्द व्यवहार का विच्छेद भी नहीं होता।
आगे कहने की जो शब्दार्थ संबंध को विषय में दो प्रकार का संबंध होता है, एक योग्यता संबंध और कार्य कारण संबंध। जानेंगे योग्यता संबंध क्या है। यह प्रकाश्य प्रकाशक भाव से रहता है और जो शब्द है वो प्रकाश्य है और जो अर्थ है वो जो शब्द है वो प्रकाशक है, अर्थ वो प्रकाश्य है। क्या कह रहे हैं, एदत द्वयम् सहेतुकः संबंधः न पुनः प्रत्येकम् शब्दार्थयो योग्यते तथ्या पृथक संबंधाभिधानम्। आगे कह रहे हैं कि योग्यता का लक्षण बता रहे हैं। इंद्रियाणाम सविशेषवर्णाद्रि योग्यता यथा अनादिदृश्यम शब्दानाम संबंधो योग्यता तथा। फिर आता है कार्य कारण संबंध। शब्दः करणमर्थस्य साहित्येनोपजन्यते तथा च बुद्धि विषयार्थक्षदा प्रतीयते। अपोदात पदार्था ये चार्था स्थित लक्षणा अन्वाख्येयस्य ये शब्द ये चापि प्रतिपादका कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थितः धर्मे ये प्रत्येते चांगं संबंधा साधौ साधुषु ते लिंगेश शब्देक्ष शास्त्रे अस्मिन् उपवर्णिता स्मृत्यर्थं मनुगम्यन्ते केचिदेव यथा गमनम। अब देखो यहाँ हमने शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं कि कितने शब्द कितने पेपर में जैसे आ जाएगा। तो देखो अर्थ दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा है कि अब्दोद्वार या पदार्थ या विभागात्मक जो कि प्रकृति प्रत्यय का विधान करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है स्थिति लक्षण। अब ये जो स्थिति लक्षण को स्वरूपात्मक या वाक्य के अर्थ भी कहते हैं। फिर शब्द भी दो प्रकार के होते, अन्वयरेखा और दूसरा है प्रतिपादिक। भू त्रय अ इति और पद वाक्य रूप प्रयोगार्थ साधु हैं। रामा कृष्णा भवति पच्येति। संबंध भी दो प्रकार, कार्य कारण भाव संबंध और योग्यता संबंध। प्रयोजन दो प्रकार, धर्म और अर्थ ज्ञान। और ये टोटल कितने हो गए, ये सारे मिला के 8, 2 2 2 4, ठीक है, इस तरह से 8। धर्म का ही अभ्युदय भी कह सकते हैं। ये 8 पदार्थों का व्याकरण शास्त्रों का संगठन है। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनि का प्रकार। ये दो प्रकार की ध्वनि मानते हैं, प्राकृत और विकृत। जो प्राकृत है वो स्फुट रूप में व्यक्त नहीं होती, जबकि विकृत क्या है, स्फुट रूप में वो व्यक्त होती है। व्याडी ने स्फोटात्मक शब्द ग्रहण में प्राकृत ध्वनि को मानते हैं। कौन सी प्राकृत ध्वनि को मानते हैं? स्वभाव भेदा नित्वस्ते हरशुद्धि प्लुतादिषु प्राकृत से ध्वनिः काला शब्द सयो तो प्रचयते। अपचित यानी कि क्षीण ध्वनि से व्यंग्य हर्ष नहीं होता। प्रचित यानी वधित ध्वनि से भी गोत्य दीर्घ नहीं होता। प्रचित्र ध्वनि से गोत्य प्लुत और चतुर्मात्रिक वर्णों में विद्यमान प्राकृत ध्वनि का काल उच्चारतः स्फोट रूप शब्द का काल होता है। अब वाक्य पद्यमकार प्राकृत ध्वनि के दो भेद मानते हैं, जो ध्वनि करण या मुखस्थ वायु के सन्निपात से उत्पन्न होती है, जैसे कि आद्या करण विन्यासः। फिर दूसरा भेद कहते हैं कि कर्ण सन्निपातज ध्वनि से वर्णात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है और वर्णात्मक ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि विकृत ध्वनि कहलाती है। व्यक्त शब्दों में ध्वनि स्फोट होता है और अव्यक्त शब्दों में केवल ध्वनि ही होती है। याद रखें, जो हम व्यक्त कर रहे हैं शब्द उसमें स्फोट भी होगा, लेकिन अव्यक्त शब्दों में मात्र ध्वनि रहेगी। शब्द स्यो ध्रुवम भी व्यक्ते वृत्ति भेदम तु विकृतः ध्वन्यः समुपह्वन्ते स्फोटतमा तेने विदते। शब्द की अभिव्यक्ति के बाद विकृत ध्वनियाँ द्रुत मध्यम आदि वृत्ति भेदों को संपादन करती हैं और उन वृत्तियों के भेद द्वारा स्फोटात्मा में भेद उत्पन्न नहीं होता, वह अखंड ही रहता है। आगे कहते हैं ध्वनि ही स्फोटक शब्दानाम ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो मासस केशा चिद्वभयम तत्स्वभावता। ये महाभाष्य में आया है। आगे प्राकृत ध्वनि स्फोटात्मक है और विकृत ध्वनि वर्णात्मक ध्वनि से उत्पन्न होती है।
लास्ट हमारा बचता है भाषा के स्तर। क्या कह रहे हैं, शब्द से परिणामों शब्द से परिणामों मित्यमाणाय विदुः छंदोभ्य एव प्रथम में तथा विषम व्यवर्तत। कह रहे हैं यह प्रत्यक्ष स्थावर जंगम जगत शब्द का ही परिणाम है, ऐसा वेद जन कहते हैं या वेदों को ज्ञाता कहते हैं। आदि में ये छंदों या वाक तत्व पर ही विकसित था। अब ऋग्वेद में कहा है कि इन्होंने इंद्राक्ष छंदा प्रथम प्रास्यापद दंडम तस्मादिते नाम रूपे विशुषि नाम प्राणाक्ष छंदसो रूपमुत्तम पनमेकमम छंदो बहुधा चाकशीति। अर्थात कहने कि प्रथम जो इंद्र यानी आत्मा से अन और प्राण विभक्त हुआ है, देखो अन और प्राण, और फिर चारों ओर फैलने वाले नाम रूपे विशुषि नाम रूप का छंद वागात्म रूप में प्राण से नाम रूप उत्पन्न हुए। ऐसे ही एक ही छंद वर्ण वागात्मक रूप से अनेकाधिक रूप में प्रकाशित हुआ। वागे विश्वभुवनानि जजगे वाच इत सर्वं मतम यच्च मर्त्ययम् अथोद्रग भूभृक्षे वागुवाच पुरुत्रा वाचो न पद यच नहा। वाक संपूर्ण भुवनों के रूप में उत्पन्न होता है। यह नित्य अनित्य पदार्थ उत्पन्न करती भोक्त्री है। वाक अनेक अर्थों को कहती है। वाक अनंत प्राणियों में उपस्थित होकर बोलती। वाक में अन्यत कोई अभिधेय भी नहीं है। आगे कहते हैं कि जो वाक्यम पद्यमकार की इसकी भाषा की 3 अवस्थाएं होती हैं, वेखरी, मध्यमा, पश्यंती। अब जो वेखरी है वो करण के रूप में रहती है और जो मध्यमा वो प्राण के रूप में रहती है, पश्यंती बुद्धि के रूप में रहती है। नागेश भट्ट 4 मानते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, और चौथा मत इन्होंने कहा ये परा के रूप में उपस्थित होती है। और वहीं वाक के भी भेद बताए, शिष्ट जो अव्यक्त अक्षरा होती है और दूसरी होती है व्यक्त वर्ण समुच्चा अरे जो व्यक्त अक्षर में होती है। ये भी 2 प्रकार के साधु प्रस्थित साधु भाव व्याकरण सम्मत होती है। भ्रष्ट संस्कार ये अव्याकरण से निमित्त होती है। वेखरी के अपरिमित भेद होते हैं, जैसे कि शकट का धुरी का शब्द दंतु भी वेणु वीणा। मध्यमा का उपादान कारण बुद्धि है। आगे कहते हैं क्षेमराज गुणी भूत चित्त सूक्ष्म प्राण संज्ञाण्यम मध्यमायम। फिर बताते हैं कि पश्यंती वाक्य भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। चला चला, प्रतिलब्ध समाधाना आवृत्ता विशुद्धा, सन्निविशिष्ट ज्ञे कारा प्रतिलीनाकारा निराकारा, परिच्छिन्नार्थ प्रत्यवसाभा, संशिष्टार्थ प्रत्यभाषा, प्रशांत स्वार्थ प्रत्यभाषा। तो ये हम लोगों ने अपने हायर एजुकेशन से संबंधित विषयों का वाक्य पद्य में अध्ययन किया। धन्यवाद।